हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे उत्तराखंड के एग्जाम में पूछे गए हैं और ये हमारे एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे उत्तराखंड के। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसे इसमें हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो संविधान की आत्मा यानी सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो ये प्रस्तावना को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना को जो है संविधान की आत्मा कहा जाता है। फिर हमारा कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, यानी हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। फिर इसी तरह ये क्वेश्चन है हमारा कि हु वाज सेलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इन्हें ही अस्थायी सदस्य चुना गया था, या बोलेंगे कि प्रथम अध्यक्ष। तो ये दोनों हमारे यही हैं, प्रथम और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला भारतीय संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सी सदस्य नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा, अम्मू स्वामीनाथन इसकी सदस्य नहीं थी। बाकी तीनों जो हैं ये हमारे भारतीय संविधान की सभा की सदस्य थी। तो भारतीय संविधान सभा की कुल 15 महिला सदस्य थी। ये भी क्वेश्चन बनना है कि कितनी महिला सदस्य थी। 15 महिला सदस्य थी और इसमें जो शामिल थी वो थी अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्क्रीन, बेगम एजाज रसूल, दक्षानी बेलियादुन और जी दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमल चौधरी और लीला राय, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी और रेणुका रे, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजय लक्ष्मी पंडित थी। तो कुल हमारी 15 थी। फिर निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था। तो संवैधानिक सलाहकार जो था वो थे हमारे ऑप्शन नंबर सी, BN राव। फिर हमारा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघात्मक कहा है। तो KC बियर ने जो कहा है यह अर्ध संघात्मक कहा है भारतीय संविधान को। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे ये हमारे प्रथम शिक्षा मंत्री थे। वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान भारत। फिर है हमारा कि भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे। तो विधि मंत्री यानी लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है। तो ये ऑप्शन नंबर जो होगा इसका हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि डॉक्टर BR अम्बेडकर, ये प्रथम हमारे विधि मंत्री थे। तो भारत के प्रथम विधि मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे और वर्तमान में जो विधि मंत्री हो श्री अर्जुन राम मेघवाल है। फिर भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति का अध्यक्ष कौन था। तो प्रारूपण समिति के भी अध्यक्ष जो थे हमारे ऑप्शन नंबर बी सही होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। फिर हमारा कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो इसमें बताना है कि भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही होगा। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में नई दिल्ली स्थित कौशल चैम्बर में पुस्तकालय भवन में हुई और सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगर अस्थायी पूछेंगे तो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा और अगर स्थायी पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा संविधान सभा की प्रथम बैठक जो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, इसकी अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की। तो अध्यक्ष जो इसकी की थी हमारी ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा यानी SN सिन्हा ने की थी। अस्थायी सदस्य थे इसके सच्चिदानंद सिन्हा और जबकि जो स्थायी थे वो हमारे 11 दिसंबर को चुने गए थे, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है, यानी प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, द टर्मिनोलॉजी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो ये कहाँ से ली गई है हमारी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी, जापान से ली गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है ये उपबंधित प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। ये भी पूछा जाता है आर्टिकल 21 में क्या है। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। 21A में जो है शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन इंडिया द सेलिब्रेशन ऑफ द 26 नवंबर ऑफ द एवरी ईयर एज अ लॉ डे, तो वो वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द ईयर, यानी जो 26 नवंबर को हमारा विधि दिवस मनाया जाता है ये हमारा कब से प्रारंभ हुआ था। तो ये हमारा 1979 से प्रारंभ हुआ था विधि दिवस। 26 नवंबर 2015 से विधि दिवस को संविधान दिवस, तो अब इसे क्या बोलते हैं, संविधान दिवस बोलते हैं। कब से, 26 नवंबर 2015 से। फिर संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। तो प्रथम बैठक कब हुई हमारी, तो 9 दिसंबर 1946 को हुई प्रथम बैठक। फिर संविधान सभा के संवैधानिक परामर्शकर्ता कौन है। तो अभी पहले देखा था हमने BN राव या
संवैधानिक सलाहकार बोले या संवैधानिक परामर्शदाता, तो ये BN राव है हमारे। तो देख सकते हैं सर BN राव जो हैं ये हमारे कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। BR अम्बेडकर जो हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति के अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य एवं संचालन समिति के अध्यक्ष। फिर है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं? तो जो नीति निर्देशक तत्व हैं ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं, यानी DPSP जिन्हें बोलते हैं, ये हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में है ये उपबंधित नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक तत्व के उद्देश्य लक्ष्य निहित है जिनका पालन करना राज्य का कर्तव्य है। फिर हमारा कि संविधान की एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता है जो लगभग परिसंघकल्प है। यह कथन किसके है? ये स्टेटमेंट बतानी किसकी है? तो ऑप्शन नंबर सी जो प्रोफेसर KC बियर की ये स्टेटमेंट है। फिर हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान सभा की प्रारूप समिति के अधिवक्ता नहीं थे? तो प्रारूप समिति के अधिवक्ता नहीं थे बताना है। तो इसमें जो देखेंगे तो हमारा जो TT कृष्णामाचारी है ये इसके अधिवक्ता नहीं थे। बाकी KM मुंशी, कृष्णा स्वामी अय्यर, N गोपाल स्वामी ये हमारे इसके जो थे अधिवक्ता थे इसमें। और इसमें जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे ये भी इसमें थे, शामिल थे। इसके देख लेते हैं हम। तो BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुई थी गठित प्रारूप समिति के गठन हुई। इसके अध्यक्ष जो थे BR अम्बेडकर थे। इसमें थे हमारे N गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधवराव और TT कृष्णामाचारी सदस्य थे। तो ये पूछे जाते हैं इसमें कौन कौन थे। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष नहीं थे? तो उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन नहीं थे बताना है। तो जो उद्घाटन सत्र हैं उनके अध्यक्ष हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये नहीं थे। बाकी जो हमारे तीनों थे ये थे हमारे। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी ये भी पूछा जाता है। तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद ने की जिन्हें अस्थायी रूप से संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। फिर संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था पूछा है तो ये होगा हमारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। तो दोनों डेट पूछते हैं इसमें, कब अपनाया गया था, कब लागू किया गया था। फिर हमारा किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना ब्रिटिश शासन द्वारा की गई? तो ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो था इसके अंतर्गत ही हमारे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो 1773 में आया था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। सर एलिजा इप्पे इसके जो थे मुख्य न्यायाधीश थे। फिर स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण करने हेतु संविधान निर्माता सभा गठित हुई। तो ये सभा कब गठित हुई थी हमारी? तो ऑप्शन नंबर डी 1946 में हुई थी। संविधान सभा का निर्माण करने हेतु संविधान निर्माती सभा 1946 में गठित हुई। 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई। तो ये भी पूछा जाता है, डेट इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 की इसकी प्रथम हमारी सभा बैठक हुई थी। और इसके अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो हमारे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। 11 दिसंबर 1946 को इसको राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया इसको। फिर हमारा कि भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। तो अंगीकृत कब किया गया था इसके बताना है। तो वही है ये कब अपनाया गया, कब अंगीकृत किया, इसी को घुमा के पूछा है। तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था। फिर हमारा कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया है? तो भारतीय संविधान सभा का गठन जो किया गया है वो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया है। फिर हमारा कि जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, यानी जनहित याचिकाओं का विचार जो थे अमेरिका में जन्मा पहले, वहाँ इन्हें सामाजिक कार्यवाही याचिका कहते थे। और भारत में जनहित याचिका PN भगवती ने प्रारंभ की थी। तो इसका जो हमारा शुरू हुई थी ये अमेरिका से ही हुआ था इसका। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा कि संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो प्रस्तावना जो हमारी थी जवाहरलाल नेहरू ने रखा था इसका प्रस्ताव। संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। और संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। और इसके जो सदस्य थे ये भी पूछे जाते हैं, हमने पहले देख लिए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा कि भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया? तो जो हमारा राष्ट्रगान है यानी नेशनल एंथम है ये हमारा 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था और 26 जनवरी को लागू किया गया था पूरा संविधान।
तो 24 जनवरी 1950 को ये अपनाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो दो चीज़ पूछते हैं, कब अपनाया गया था और कब गाया गया था। तो ये गाया गया था हमारा 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसे बंगाली भाषा में लिखा था, बाद में हिंदी अनुवाद किया इन्होंने। फिर हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य और भारतीय संघ को सम्मिलित कर सकती है। तो नए राज्य किस आर्टिकल के तहत बना सकती, तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत ये बना सकती है, हमारे नए राज्यों को सम्मिलित कर सकती है। तो देख सकते हैं आर्टिकल 1 के बताया संघ और नाम और नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल 3 बनाता है। आर्टिकल 4 हमारे पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची में संशोधन तथा अनुपूरक परिमाणक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियाँ हैं। तो इम्पोर्टेंट जो है हमारा 3 है, नए राज्यों का निर्माण। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। तो 8वीं अनुसूची में जो है इसमें 22 भाषाएं हैं हमारी। 8th शेड्यूल में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई। अब इसमें क्यों हैं टोटल 22 भाषाएं हैं। तो ये कुल हमारे संशोधन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था इसके अंतर्गत हिंदी भाषा जोड़ी गई थी। 71वां संविधान संशोधन के अंदर कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। 92वें संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। तो ये भाषाएं जोड़ी गई थी हमारी। अभी टोटल 22 हैं। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता से संबंधित है। तो अनुच्छेद 17 जो है ये हमारा अस्पृश्यता से संबंधित है। फिर हमारा कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से लिया गया है। तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है हमारा न्यायिक पुनरावलोकन। फिर हमारा संविधान के अंतर्गत भारत के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। तो है वो राष्ट्रपति होता है हमारा, हेड ऑफ द स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फिर निवारक निरोध विषय संविधान की निम्न सूचियों में से किसके अंतर्गत आता है। तो निवारक निरोध जो आता है हमारा इस समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। ऑस्ट्रेलिया से ली गई है समवर्ती सूची और सूची 3 के अंतर्गत आता है। 7वीं अनुसूची के सूची 3 में आता है निवारक निरोध। फिर भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो वर्तमान में जो अनुसूचियां हैं वो टोटल 12 अनुसूचियां हैं। पहले इनकी सूची 8 थी, बाद में संशोधन करके 4 जो और जोड़ी गई हैं, वर्तमान में 12 हैं। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमें, तो इसे हम मिलाया हुआ देख लेते हैं। ये है हमारा कि PR बोइम बनाम भारत संघ जो है अनुच्छेद 356 में होगा। PV नरसिम्हा और ये हमारा 105 में होगा। ADM जबलपुर और शिवाकांत शुक्ल ये अनुच्छेद 21 में है। और लिली थॉमस बनाम भारतीय संघ ये अनुच्छेद 44 में है। फिर हमारा द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोपाउंडेड इन, यानी संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था। तो ये हमारे आधारभूत जो दिया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो केशवानंद भारत बनाम केरल राज्य 1973 में सुप्रीम कोर्ट के बाद में सर्वप्रथम यह सिद्धांत प्रस्तावित किया गया कि संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के मूलभूत ढांचे में संशोधन कर सकती है। यानी जो हमारा करेक्शन होता है 368 के तहत होता है, ये संशोधन करने के लिए ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल। फिर हमारा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार भारत की संचित निधि की सुरक्षा पर उधार ले सकती है। तो किस में ले सकती है उधार। तो इसका होगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, यानी 292 आर्टिकल ये बताता है कि इसमें उधार ले सकते हैं, भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। और अनुच्छेद 290 जो बताता है कुछ व्ययों और पेंशन के संबंध में समायोजन। 260 ये बताता है भारत में बाहर राज्यों क्षेत्रों में संघ की आधिकारिकता। 265 जो बताता है विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना। भारतीय संविधान का भाग 9 को संबंधित है। तो ये नगर पालिकाओं से संबंधित है हमारा 9 के, नगर पालिका से संबंधित है। 9A जोड़ा गया था ये 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। भाग 9 जोड़ा गया था। 243 P से लेकर Z 12 अनुसूची में इसका प्रावधान दिया गया है। फिर भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों का गठन करने की निर्देशित करता है। तो ग्राम पंचायत जो है हमारा आर्टिकल 40 ये हमारा निर्देशित करता है। फिर निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विवेचन करता है। तो अभी देखा था आर्टिकल 368। फिर हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच में विधायी शक्ति का वितरण। तो 7वीं अनुसूची जो है ये हमारा केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का वितरण करता है। 7वीं अनुसूची हो गई।
फिर हमारा भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों के गठन की शक्तियों का संबंधित है? तो 11वीं है। 12वीं हमारी नगर पालिकाओं से संबंधित है, 11वीं हमारी जो है गठन राज्य पंचायतों ग्राम पंचायतों से संबंधित है। फिर हमारा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 ये तो हमारा 32 किससे संबंधित है बताना है। तो आर्टिकल 32 भी हमारा है मौलिक अधिकारों के हनन से, अनुच्छेद 32। फिर हमारा कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। तो 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताना है। तो इसका सही होगा सी, पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। निर्वाचन जो है हमारा 324 से 329, भाषाएं 343 से 351, जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जो है ये 2019 में अधिनियम आया था, उसके अंतर्गत हुआ है। फिर निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा उपबंध राज्य पर पर्यावरण और सुरक्षित रखने का कर्तव्य बताता है। तो ये हमारा कौन सा 48A, ये हमारा इन्वायरमेंट से बताता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है कि हमें उसे सुरक्षित रखना चाहिए, यह कर्तव्य है हमारा, मौलिक कर्तव्य के बारे में बताता है। अनुच्छेद 40 अभी देखा था ग्राम पंचायत। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। फिर हमारा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। तो ये कौन सा आर्टिकल में बताया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, 393 में बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाएगा। और 101 में स्थानों का रिक्त होना, 280 में वित्त आयोग है, 390 में निरसित। फिर वर्ष 2020 में कौन से संघ राज्य क्षेत्र एक का एक दूसरे में विलय हुआ था। तो ये किस में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए, दमन और दीव का दादर और नगर हवेली में विलय हुआ था 2020 में। अधिनियम 2019 द्वारा किस संघ राज्य क्षेत्र को शामिल किया गया है इसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 द्वारा तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य के 2 केंद्र शासित प्रदेशों, एक जम्मू और कश्मीर 2 लद्दाख को पुनर्गठन करने का प्रावधान किया गया। अर्थात जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में आया था और इसमें कश्मीर तथा लद्दाख को संघ राज्य क्षेत्र में शामिल किया गया है। ए, पंथ निरपेक्ष राज्य। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है, यानी किसी भी धर्म को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलता है, ये पंथ निरपेक्ष राज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। तो इसका होगा फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी मौलिक कर्तव्य हमारे भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा नहीं है। फिर हमारा भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी देवनागरी लिपि के ये किस में बताया गया है। तो ये 343(1) या 343 में बताया गया है, हिंदी जो होगी ये देवनागरी लिपि में होगी, भारतीय जो राजभाषा हिंदी होगी। क्वेश्चन ये बनता है कि राजभाषा हिंदी होगी, ये किस आर्टिकल में बताया गया है। तो 343 या ए, इसमें यह बताया गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी। 341 जो है अनुसूचित जातियों के संबंध में प्रावधान करता है, 342 अनुसूचित जनजातियों के संबंध में, 344 जो होता है राज्य भाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो देखा था अभी 12 हैं। फिर हमारा भारत के मूल संविधान में अनुच्छेद व अनुसूची की संख्या, तो मूल जो था उसमें हमारे 395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियां थी। फिर हमारा भारतीय संविधान की 10वीं सूची, तो 10वीं जो है दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। फिर भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा को सम्मिलित किया गया है, तो इसे किस में किया गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है शिक्षा को। फिर हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत घोषित करता है क्या। तो ये भारत होगा, राज्यों का संघ होगा, भारत इंडिया जो होगा राज्यों का संघ होगा। फिर हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण। तो 243D जो है ये आरक्षण के बारे में बताता है महिलाओं के लिए। जैसे 243 ग्राम सभा के बारे में बताता है, 243 भी पंचायतों का गठन, 243 पंचायतों की संरचना। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17, तो ये अस्पृश्यता से संबंधित है, हमारा अस्पृश्यता निवारण के लिए। दंड प्रक्रिया संहिता को निम्नलिखित में से किस सूची में रखा गया है। तो इसे भी समवर्ती सूची में रखा गया है। फिर किस मामले में कहा गया है कि उद्देशिका जो है संविधान का भाग नहीं है। तो ये इन री बेरोजगारी मामला जो था, इसमें कहा गया है कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। फिर हमारा भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किस राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन के बारे में उपबंध नहीं करती है। तो ये मणिपुर में नहीं करती है, बाकी मिजोरम, मेघालय, असम और जो हमारे और भी हैं इसमें, जैसे देख सकते हैं भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची जो है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध करती है।
निम्नलिखित वादों में से किस वाद में यह कहा गया कि संविधान की उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है? तो ये डी हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में कहा गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में 1973 में मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है तथा री बेरुबारी वाद में दिए गए निर्णय को पलट लिया गया। और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ में कहा गया कि मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 के उपखंड 4 तथा असंवैधानिक क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करते हैं। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में अभिनिर्धारित किया गया कि संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 245 में निहित नहीं है, ना कि 368 में। यह अनुच्छेद संशोधन की प्रक्रिया को उपबंधित करता है, ना कि शक्ति को। संशोधन एक प्रकार की विधायी प्रक्रिया अनुच्छेद 13 में प्रयुक्त शब्द विधि के सभी प्रकार की विधियों को शामिल करता है, वैधानिक और संवैधानिक विधि। जो मेन है वह हमारा इसमें यह है कि किसमें यह कहा गया कि संविधान उद्देशिका संविधान का अभिन्न एवं क्रियात्मक भाग है, तो ये केशवानंद भारती बनाम में कहा गया है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।